हाय हेलो, क्या हाल चाल है। आज हम सीखने वाले हैं HTML के बारे में कि HTML में जो हमारे टैग्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो मैं लाइव एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से टैग्स होते हैं और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाकी की मैंने वीडियो अलग अलग पार्ट में भी बना रखी है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है HTML की तो जाके ज़रूर देखना। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उन सब चीज़ों का, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बट आज इसी वीडियो पे बात करेंगे और सीखेंगे हम टैग्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बन सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और समझाता हूँ कि हम कौन कौन सा टैग यूज़ करते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टैग आता है वो आता है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है जो कि हमारी वेबसाइट की हेडिंग को डिफाइन करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस हेडिंग में बनी हुई है। ठीक है, उसमें 6 फेजेस होते हैं। जो हमारा पहला फेज होता है हमारा होता है H1। H1 टैग का होता है जिसमें हम लिखते हैं जैसे हेलो 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 वर्ल्ड लिख दिया मैंने। सेम एज अब इसमें ही हमारा जो सेकंड होता है हमारा H2 होता है। ठीक है, H2 सेम है हेलो 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 वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा H2 हो गया। H2 हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है H1 से। ठीक है, सेम हमारा जो अगला टैग होता है वो H3 होता है। H3 की जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा डिफर होता है H2 से। ठीक है, ये हमारा थोड़ा छोटा हो गया। सेम एज हम यूज़ करते हैं H4। ठीक है, H4 भी हमारा थोड़ा सा और छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू H3। फिर ऐसे ही हमारे जो बाकी के होते हैं वो होते हैं H6 तक होते हैं। मैं H6 एक बार लिख के दिखा देता हूँ वो कितना छोटा होगा हमारा। H6 हमारा इतना छोटा हो जाता है जितना आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत काफ़ी छोटा होता है और ये बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स के अंदर। हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं ये 3 यूज़ करते हैं, H3, H2 और H1 को। ठीक है, इन तीनों को यूज़ करते हैं। H4 भी बहुत कम यूज़ होता है बट हाँ यूज़ कर लेते हैं। कहीं हमें छोटी सी हेडिंग देनी होती है उसको दिखाने के लिए हम H4 का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दिखाना होता है। ठीक है, हमारा जो सेकंड टैग आता है, और हाँ ये जो टैग होते हैं ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको HTML की वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं मोटा मोटा आपको अभी फ़िलहाल के लिए समझा देता हूँ। जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमारा पूरा स्पेस लेता है, यानी ये जो हमारी 100% विड्थ है वो हमारी 100% विड्थ को लेता है। और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो कि हमारी जितनी लेंथ होती है, जैसे हेलो हमारा लिखा हुआ है, जितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं उतनी ही स्पेस लेगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड जो टैग होता है हमारा वो यूज़ होता है हमारा पी टैग। पी टैग क्या काम करता है, ये हमारा पैराग्राफ लिखने का काम करता है। जो हमारा पैराग्राफ लिखे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लोरियम लिप्सम का एक ले लेता हूँ। यहाँ से मैं उठाता हूँ लोरियम लिप्सम। लोरियम लिप्सम का हम एक कंटेंट उठा लेते हैं और वहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस वाली साइड से हम ये पूरा कंटेंट उठा लेते हैं और उस वाले पैराग्राफ में मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। इस वाले पैराग्राफ में आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, तो ये पूरा हमारा पैराग्राफ बन के रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब सेम चीज़ हमारा ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके बाद आता है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग आता है।
इमेज के अंदर क्या होता है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है हमारा href होता है, नहीं सोर्स होता है, src इक्वल टू, इस सोर्स के अंदर हम अपनी इमेज का जो लिंक होता है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जो हमारा जहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग क्या काम करता है, जब हमारी वेबसाइट लोड हो रही होती है उस टाइम पे हमारी अगर इमेज बाई चांस नहीं लोड हो पाती तो हमारा ऑल्ट टैग यानी ऑल्टरनेटिव टैग वहाँ पे शो होता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, दिस इज द टीच बाय नितिन इमेज, इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारी इमेज लोड नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लिंक नहीं दे रखा है, तो इसकी जगह हमारा ये वाला टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। ऑल्ट टैग में अगर इमेज शो हो जाती तो हमारा ये वाला ऑल्ट टैग नहीं दिखाई पड़ता है, हमारी खाली इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसका काम ये होता है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं कुछ फॉर्म्स टैग होते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग जैसे इनपुट टैग होता है। इनपुट टैग में क्या क्या आता है, हमारा नेम आता है, नेम, नेम इक्वल टू, इसके अंदर आएगा हमारा जैसे फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है, प्लेस होल्डर हमारा ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइंड होता है, ठीक है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल्के से लेटर में लिखा हुआ आ रहा है दिस इज फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा कुछ भी, मैं सपोज को टाइप करता हूँ तो हमारा प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा। यानी प्लेस होल्डर हमारा यहाँ डिफाइन क्या करता है कि हमारे ये इनपुट में हमें क्या फिल करना है, मतलब हमें दिखाना होता है कि इनपुट हमने जो बना रखा है वो किस चीज़ के लिए बना रखा है। अगर हमने यहाँ कोई लेबल नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी हम लेबल दिखा सकते हैं कि ये लेबल है इसका और इसके अंदर आपको ये चीज़ फिल करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब जब हम सपोज करो पिन कोड दिया होता है, यहाँ पे हम टाइप भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप कौन सा टाइप है हमारा, ये टाइप मतलब अलग अलग टाइप होते हैं इनपुट में। इनपुट पे जैसे पासवर्ड का होता है, ठीक है, या फिर हमारा होता है टेक्स्ट होता है, ठीक है, टेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं सेम एज अगर इनपुट लेंगे ये वाला। मैं एक इनपुट एक और बना देता हूँ यहाँ पे एक और इनपुट बनाया और यहाँ पे हम क्या देंगे, पासवर्ड। अब इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आएगा, इस वाले इनपुट के अंदर टेक्स्ट नहीं आएगा और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे दिस इज, या यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन कर दिया, यानी हमें पासवर्ड फिल करना है इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे, जैसे मैं अभी NITIN लिख रहा हूँ पर यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि हमारा जो टाइप है, ये जो टाइप है हमारा ये पासवर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए वो हमें शो नहीं होगा। और जो हमारा इनपुट में ऊपर लिखा हुआ था, जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ था, वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में था, इसलिए हमें यहाँ पे अगर नितिन लिखता हूँ तो मुझे टेक्स्ट फॉर्म में ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब सेम जो अलग टाइप होता है वो होता है हमारा बटन का, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं, टाइप देंगे हम, और वो बटन कब होता है, जब हम एंकर टैग लगा रहे हैं। यहाँ पे एंकर लगाया हमने, ठीक है। एंकर के साथ, एंकर टैग के साथ हमारा क्या आता है, हमारा आता है href। यहाँ पे href आता है, ठीक है। href में हम क्या देंगे, लिंक देंगे। ये एंकर टैग क्या काम करेगा, ये ना लिंक प्रोवाइड करवाएगा। लिंक किसके लिए प्रोवाइड करवाएगा, जहाँ पे हमें इसको सेंड करना है। सपोज करो मैं यहाँ पे www.google.com दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू गूगल पेज। अब इस पे जैसे ही होवर करेंगे
तो आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, या मैं इसको एक बार क्लिक करके, राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलता हूँ और ये हमें सीधे कहाँ ले जाएगा, गूगल पे ले जाएगा। ये बेसिकली गूगल पे ले जा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ से ये सेंड नहीं करने देगा अपने यहाँ से, पर हाँ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, कॉलन पहले लगाना है, ठीक है, सॉरी मेरी माई मिस्टेक थी। अभी यहाँ से जाएंगे तो ये गूगल पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ गया, ये रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ से। एंकर टैग का ये काम होता है। अगर इसमें मैं यहाँ टाइप दे देता हूँ, ठीक है, TYP टाइप इक्वल टू BUTTON, यहाँ मैंने बटन बना दिया इसका टाइप, इक्वल टू दिया, यहाँ BUTTON बटन बना दिया। तो ये एज ए बटन ट्रीट होगा, ठीक है, ये एंकर ट्रीट नहीं होगा, ये एज ए बटन ट्रीट होगा। अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इसका टाइप, तो ये एज ए एंकर ट्रीट होगा, ठीक है। और अगर हमें कोई भी बटन बनाना होता है, जैसे सबमिट बटन बनाना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, BUTTON बटन बनाते हैं, और इसका टाइप हम बटन नहीं देंगे कि ऑलरेडी ये बटन बना हुआ है, हम उसी को बटन बनाएंगे जिसको हमें, मतलब जो पहले से बटन नहीं है, जैसे एंकर टैग हमारा बटन नहीं है, या फिर हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बटन बनाना है हमें, ताकि वो बटन की तरह बिहेव करना शुरू करे। इसलिए उसका हम टाइप, यानी टाइप मतलब उस तरीके से ये वर्क करना शुरू करेगा, तो उसको टाइप से हम डिफाइन करवा देते हैं। इसका टाइप क्या है, बटन है, तो ये बटन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, इसलिए हम वहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्लिक क्लिक हेयर, ठीक है, ये बटन की तरह अभी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ये क्लिक हेयर बटन की तरह हमारा शो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। आपको एंकर टैग भी समझ में आ गया। अब इसमें ना एक स्पैन होता है, SPAN, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और कुछ हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का काम करता है। यहाँ दिस इज नंबर लिख देता हूँ, तो ये पूरी लेंथ नहीं लेगा, ये उतनी ही लेंथ लेगा जितनी हमें चाहिए। यानी अगर मैं इसको एक पैराग्राफ के अंदर डालता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, या फिर ये जो हमने ऊपर पैराग्राफ बनाया था उसमें डाल देता हूँ मैं कहीं भी बीच में, यहाँ पे जाके मैं यहाँ प्रिंट के बाद डाल देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ प्रिंट के बाद मैंने डाल दिया, ये डाल दिया मैंने, यहाँ स्पेस लेते हैं थोड़ी सी, ओके, ये यहाँ पे फिट हो गया ऑलरेडी। इसने ऐसे नहीं किया कि ये पूरा जो टेक्स्ट है इसको नीचे डाला, ऐसे नहीं किया है, इसने जितनी इसको स्पेस चाहिए थी, इसने कहा कि भैया मुझे इतनी सी स्पेस दे दो, मैं वहाँ पे फिट हो जाऊँगा, और यहाँ पे ये फिट हो गया, तो दिस इज़ नंबर यहाँ पे फिट हो गया और ईजली। अब इस पे हम बाकी की जो एट्रीब्यूट्स हैं या स्टाइलिंग है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया, इमेज भी समझ में आ गया, जो हमारे फॉर्म्स टैग्स होते हैं, इनपुट, वो भी आपको समझ में आ गए, बटन हम कैसे लगाते हैं वो भी। तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। जो इनपुट है हमारा, जैसे हमारा लॉगिन पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, उस टाइम पे हम इनपुट का यूज़ करते हैं। और जो बटन है आपको पता ही है, जैसे रजिस्ट्रेशन बटन है या लॉगिन बटन है, तो वहाँ पे हम बटन का यूज़ करते हैं। इमेज, हम कहीं पेज में हमें इमेज दिखानी होती है, वहाँ पे हम इमेज का यूज़ करते हैं। और पैराग्राफ, हमें कहीं पे प्रॉपर पैराग्राफ दिखाना है, यानी इमेज के साथ साथ हमें पैराग्राफ देना है या इमेज के नीचे पैराग्राफ देना है, तो हम वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और हेडिंग के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि हम मोस्टली H1 से लेकर H3 यूज़ करते हैं, H4 H5 H6 बहुत रेयर यूज़ की जाती है। तो ये वाली चीज़ें आप वहाँ से समझ सकते हो। और बाकी की जो एट्रीब्यूट्स हैं मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। हाँ, मैं एक थोड़ा-सा इनलाइन आपको बता देता हूँ, अगर हमें इनलाइन CSS लिखनी होती है, ठीक है? ये थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। अगर हमें इनलाइन CSS लिखनी होती है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे हम देंगे
यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे अपना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज करो हमें यहाँ पे कलर देना है, यहाँ पे कलर देंगे, कलर कॉलन, यहाँ पे दिया कलर कॉलन, क्या देंगे, रेड, और यहाँ पे हम ये दे देंगे। यहाँ पे सिंपली हम स्टाइल लिखेंगे और कलर दे देंगे। कलर कौन सा देना है, हमें रेड देना है। तो हमें जितना टेक्स्ट है उतना टेक्स्ट हमारा कलर होके आ जाएगा। तो हमें स्टाइल, ये इसको बोलते हैं हम इनलाइन सीएसएस, की स्टाइलिंग के लिए हम इनलाइन सीएसएस लिखते हैं। एक होता है हमारा बॉडी से ऊपर जो हमारा हेड में यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, कि इंटरनल हम यहाँ सीएसएस स्टाइल बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, स्टाइल, स्टाइल बनाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम अपनी जो सीएसएस है वो लिखनी शुरू कर देंगे। पर इसके लिए हमें यहाँ से ये रिमूव करना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ बना देता हूँ स्पैन, और इसी पे हम क्या लिखेंगे, कलर ग्रीन, यहाँ पे कलर ग्रीन लिख दिया। जो इंटरनल सीएसएस होती है, मतलब इंटरनल सीएसएस हम ऐसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो जाती है क्लास के थ्रू, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या करते हैं, जो हेड है, हेड के अंदर हम यहाँ पे एक लिंक लगाते हैं, लिंक देते हैं और इसमें href देते हैं। इस href के अंदर हम उस वाली एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे, जैसे स्टाइल हमें लगानी है तो स्टाइल हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, तो हमारी यहाँ स्टाइल फाइल लग जाती है। जैसे हमारी ये स्टाइल लगी हुई है ना यहाँ पे, st डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ देंगे, तो हमारी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे हम अगर यहाँ पे बॉडी पे दे रखा है ना, और यहाँ पे अगर मैं कलर करवाता हूँ, कलर रेड, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने कलर रेड लिखा स्टाइल के अंदर, तो यहाँ सब पे रेड कलर लग गया। ठीक है, जहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी, जो कलर वाली प्रॉपर्टी है, वो इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये वाली जो एक्सटर्नल सीएसएस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हेड के अंदर देके। ऐसे ही हमारी जेएस फाइल भी इम्प्लीमेंट होती है हेड के अंदर, या फिर हम फुटर में देते हैं। फुटर में इसलिए देते हैं ताकि हमारा पेज लोड हो जाए, फिर उसके बाद हमारी जो जेएस की फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके हमारे पेज के ऊपर। अदरवाइज़ कभी कभी ये होता है पेज हमारा लोड हो जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट की जो कंपाइलेशन है वो पहले हो जाती है और पेज हमारा लेट लोड होता है, तो बाकी चीज़ें हमारी चल नहीं पाती। तो इसलिए मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि जब हमारा पेज लोड हो जाए उसके बाद हमारी फंक्शनैलिटी उस पर इम्प्लीमेंट हो, तो हम जेएस की फाइल वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि टैग्स कैसे यूज़ करते हैं एचटीएमएल के, सीएसएस कैसे यूज़ होती है, इंटरनल सीएसएस कौन सी होती है, इनलाइन सीएसएस कौन सी होती है और एक्सटर्नल कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे एक पूरा पेज बनाना एचटीएमएल के अंदर, कि हम जो पूरा एक वेबसाइट का पेज है वो कैसे बनेगा, और ये सारी चीज़ें उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे टैग्स हैं एचटीएमएल के अंदर, जो हम टैग्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।